कीमत आज क्या करते हैं, आज छुपा करके देते, आज उस नुक्स को छुपाते हैं, उस कमी को बदलने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर आज भी बिजनेस को, तिजारत को जो ज्यादा बड़ा फ्रॉड करेगा, जो ज्यादा बड़ा मक्कारी और अय्यारी करेगा, उसको महान माना जाता। क्या होता है शेयर मार्केट में, ये बड़े बड़े तुर्रम खां जो बैठे हुए हैं इकोनॉमिक की दुनिया में, बताइए ये दलाली करते हैं कि नहीं करते? दलाली भी करते हैं, गैर अमानतदारी से काम लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मौके पर 20 ऊंट लेकर एक बाजार में पहुंचते हैं। आप अलैहिस्सलाम 20 ऊंट लेकर फरोख्त करने के लिए बाजार में पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम को कोई जरूरत पेश आई, आप फौरन वहां से निकल गए। अपने खादिम को यूं कहा कि इस 20 ऊंट को लो और इसको फरोख्त करो, और सुनो ये जो ऊंट है ये लंगड़ा, इसकी आधी कीमत है, आधी कीमत देकर इसको फरोख्त करना। आप अलैहिस्सलाम तो चले गए। इस वाक़े का जिक्र हिंदू भाइयों की किताब में भी तफसील के साथ मौजूद है। उस तरह यस परवाही जो बदू मन तो दिविरदश वर्षमार तशदेवी झीरती देविश्माना उपस पुरुष 20 मादा ऊंटनियां आप लेकर आएंगे। 20 मादा ऊंटनियां, मादा मतलब मादा ऊंटनियां लेकर आएंगे। वहां पर 20 मादा ऊंटनियां ऊंट लेकर आएंगे वहां पर यह तस्किरा, लेकिन 20 ऊंट का चर्चा जरूर है। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में भी वो जिक्र वो मेंशन किया गया। आप अलैहिस्सलाम चले गए, वो गुलाम ने 20 ऊंट को बराबर कीमत में फरोख्त कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं, आपने कहा कि अपने गुलाम से कहा कि फरोख्त किया? हाँ सर, हाँ हमने सर बेच दी। आपको नबूवत नहीं मिली थी, आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 या 22 साल की उम्र रही होगी। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बेहतर ताजिर बन गए थे। हमारा बच्चा 20 साल की उम्र में ताजिर बनता नहीं। ओप्पो मोबाइल लेकर सिर्फ फेसबुक के ऊपर पेज बनाएगा और व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप क्रिएट करेगा, नई कोशिश करेगा कि हमें जमीनी स्तर पर कोई काम करना चाहिए। क्या 10,000 रुपए खर्च करके बिजनेस शुरू नहीं कर सकते? क्या 50,000 रुपए देकर एक पान की छोटी दुकान नहीं खड़ी कर सकते? जाओ साउथ के एरिया में मेरे नौजवानों, मेरे भारत के नौजवानों, मेरे बिहार के नौजवानों, हम अपनी गरीबी पर रोते नहीं। अल्लाह ने आपको काबिलियत दी। पूरे भारत के लोग जानते हैं कि अगर मेहनती कहीं का शख्स होता है तो बिहार के लोग होते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी, आपने दिमाग में बिठा लिया है कि नहीं जनाब हमको मेहनत नहीं करनी। अल्लाह के नबी बनने वाले 20 साल की उम्र में बड़ा महान ताजिर बनते हैं। इतने बड़े ताजिर बने कि साहिब बिन कैस अल मखजूमी ने ताजिर अमीन का खिताब उनको दिया जाता है कि जमीन पर अमानतदारी से अगर कोई तिजारत करता है तो शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। आप अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, अपने उस गुलाम को कहा कि क्यों तुमने बराबर कीमत पे बेचा? वो तो लंगड़ा था ना वो ऊंट। जाओ, कब बैठो, किनको बेचा? कहा यमन से काफिला आया था, हमने उनको भेजा। आप अलैहिस्सलाम तेजी के साथ चले तो उस काफिले को कुछ दूर में पकड़ लिया और ये कहा कि भैया आपने ये ऊंट कहाँ से खरीदा? कहा कि ये मैंने ऊंट मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से खरीदा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ और मैं आया हूँ आपको एक बात बताने के लिए। वो ये कि इसमें एक ऊंट है जो लंगड़ा है, उसकी आपने पूरी कीमत दी है, हम पूरी कीमत नहीं आधी कीमत उसकी वापस करने के लिए आए। उस शख्स को ताज्जुब हुआ। उन्होंने सुना था बहुत पहले, उनकी ईमानदारी उन्होंने सुन रखी थी कि बड़े अमीन हैं। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला क्या हुआ? तो मैं भी एक गुलाम हूँ। यमन में एक राजा है, यमन में एक बादशाह है, सरदार है, उन्होंने मुझे भेजा और ये कहा कि जाओ उस बाजार में और वहां पर किसी का माल मत खरीदना, किसी का ऊंट मत खरीदना। अगर ऊंट मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लेकर आए, जितने भी ऊंट हो तो उन्हीं के ऊंट खरीदना। मैं 3 दिन से आपके उस मार्केट में पड़ाव डाले हुए हूं, आपके माल के इंतजार में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला।
मैं तो खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपके ऊंट मुझे मिले खरीदने को। टोटल ऊंट मैंने ले लिया आपके, और जाइए, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये वसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ। हम और आप होते तो कहते हैं कि चलो एक मोबाइल हमको बेचना था, कोई कंप्लेन आ जाए तो उस मोबाइल को क्या करते, उस मोबाइल को गलत बोलकर छुपा कर उस प्रॉब्लम को बेच देते। कहते वाह वाह, आई एम अ वेरी शार्प माइंडेड, आई एम अ चालाक, आई एम अ इंटेलिजेंट पर्सन। झूठ बोल बोल कर तिजारत करने वालों, तारीख गवाह है, उठाओ दुनिया वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा कोई ग्रेट ताजिर लाओ, हम उनकी जिंदगी को उस्मा बनाएंगे। किसकी जिंदगी दिखाना चाहते हो तुम? अल-मस्क, एलन मस्क की, मार्क ज़ुकरबर्ग की, भारत के अंदर अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की, अदानी की, और वो शराब पीने वाले विजय माल्या की। सारे लोग तड़प हैं, किसी न किसी दर्जे में बेईमानी करते हैं, गरीबों के खून को चूसते हैं, तब जाकर के इतने बड़े ओहदे पर पहुंचते। ईमानदारी से अगर किसी ने नाम कमाया है, उस शख्स का नाम सिर्फ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता अमानतदारी का पूरी दुनिया के अंदर। उठाओ नौशेरवा की जिंदगी को, आदिल जरूर था लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा आदिल नहीं था। वो भी नौशेरवा, वो अपनों के साथ रियायत करता था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि फातिमा, अगर तू चोरी करती तो मैं तेरा हाथ काट लेता, मैं शरीयत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भैया हाथ जोड़कर ये ऊंट मुझे दे दो, ये पैसे लो, मैं बदनाम नहीं होना चाहता, मरने के बाद मेरी क्या पकड़ होगी, मैं उससे डरता हूँ, ये लेकर जाओ। उसने कहा कि अच्छा आधी कीमत मुझे आप दे दीजिए, आधी कीमत आप जो है बनता है वो आप मुझे दे दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए वापस। जब आपको नबूवत मिली थी तो सबसे पहले ताजिरों में अगर किसी ने ईमान कबूल किया था तो वो वही शख्स था। क्यों? उसने कहा कि मैं सदियों पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की ईमानदारी देख चुका हूं। आज लोग नहीं मानते, न माने, लेकिन हम लोगों को तो अपनाने की जरूरत है ना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए उसवा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हमें कोई भी काम करना हो हमें देखना चाहिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या रहा। मेरे भाइयों, ये वक्त बात करना समझिए, मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ, दिल साहब भी कैसे बैठे वो यही जान रहे। इसलिए आइंदा मिजाज बनाइए आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 बजे तक प्रोग्राम चलाए। तकरीर जब भी मजा आता है सुनने में भी, करने में भी, जब बिल्कुल ताज़ा दम। अभी आप आधी बात सुन रहे हैं और आधी बात खा रहे हैं। क्यों? नींद ऐसी हालत, नींद ऐसी चीज है कि यू कांट फाइंड इट, आप मुकाबला नहीं कर सकते उस नींद से। और हमको कहीं कहीं तो बुलाते हैं कि मौलाना हमारे हिंदू भाई बहुत होते हैं तो इसलिए चतुर्वेदी को हम लोग बुलाते हैं, मदू करते हैं। ठीक है, बुलाएं आप, तो आप मुनासिब वक्त में उनको टाइम दीजिए ताकि हिंदू भाइयों के ग्रंथों में जो हमारी बातें हैं, जैसे भी मैंने पढ़ा आपको, हमारे उलमा को बदनाम करने वाले कौन, मीडिया वाले, और सब वहाँ पर कौन, हमारे सनातन धर्मी भाई। तो इसलिए हमने उसी मंत्र को पढ़ा था, यत्र नारयस्तु पूजन्ते नहीं उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तात्मे वमेव तम आस्थिता संयुक्तात्मा मामे वामुत्तमाम गतिम। ये भी पढ़ा हमने कहा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मावहै। ये तहकीक है, तहकीक की श्लोक है। ये एक एक लफ्ज का मतलब बताया जा सकता, एक एक लफ्ज का, और बहुत अच्छे मीनिंग है इसके। ब्रह्मानंद मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम साधवतम विद्या। विद्या, विद्या मतलब इसी से विद्यालय है। विद्या विद्यालय। जलम पिबेत अहम पढ़ती अहम उपविशति अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति। अब्दुल्ला सालिमे ने साहा दिल खैराबाती अस्ति।
अब्दुल्ला सालिम साहब, ये संस्कृत में बात है, अब्दुल्ला सालिम साहब विद अब्दुल खैराबादी ऑन द स्टेज हियर, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं अब्दुल्ला सालिमेने, जैसे रामेने सह सत्यवती सीतावती, श्री रामचंद्र जी सीता के साथ में मौजूद हैं। पुलिस वालों ने एक बच्चे को डंडे से मार